पुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। निषादराज गुहू का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। भगवान श्री राम की निषादराज गुहू ने जो सेवा की है भैया अनुकरणीय है। आज उसी पर छोटी सी चर्चा। पतित पावन श्री राम लोक कल्याणार्थ इस धरा पर अवतरित हुए। राज्याभिषेक के समय उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। महाराज की आज्ञा के अनुसार भगवती सीता और अनुज लक्ष्मण के सहित वन को गए। और जब निषादराज गुहू को यह समाचार मिला कि भगवान श्री राम वन में आए हैं, तब वह अपने प्रियजनों एवं बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त हो उनसे मिलने के लिए चला। यह सुधि गुहू निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हिय हर्ष अपारा। श्री रामचरितमानस का पात्र निषादराज गुहू श्री राम भक्तों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनका श्री राम सानिध्य श्लाघनीय है। दंडवत प्रणाम कर और भेंट अर्पण कर निषादराज श्री राम को अनुराग से देखने लगे। उनका स्वाभाविक स्नेह देखकर समदर्शी श्री राम ने उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछी। सहज स्नेह बेबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। और गुहू तो निष्प्रह था। उसका प्रभु को समर्पण भाव निष्काम था। उसने अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। और निषादराज गुहू सब परिवार प्रभु की शरण में चला गया। निष्काम समर्पित जीवन प्रभु के सानिध्य के लिए परमावश्यक है। गुहू ने श्री राम को अपने पुर में आने के लिए खूब निहोरे किए, विनती की, प्रार्थना की। किंतु जब उसने श्री राम से वन अवधि की मर्यादा सुनी कि 14 वर्ष तक वे किसी गांव या नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, तब उसे बड़ा दुख हुआ। निषाद का आतिथ्य स्वीकार करके श्री राम वन में आगे बढ़े। निषादराज गुहू भी उनके पीछे पीछे चला। एक स्थान पर प्रभु के विश्राम के लिए अशोक वृक्ष को मनोहर समझकर उसने उसके नीचे कुश और कोमल पत्तों की सुंदर आसन बिछा दिया। आहार के लिए दोने में फल मूल रख दिए। गुहू संवारी सांथरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। रात्रि में निषादराज ने विश्वासपात्र पहरेदारों को यथा स्थान पर नियुक्त किया और स्वयं भी कमर में तरकस बांधकर भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। यह गुहू की सुरक्षा व्यवस्था की निपुणता तथा सावधानी का परिचायक है। भगवान तो नर लीला कर रहे थे, भला उन्हें सुरक्षा की क्या आवश्यकता, जो सबके रक्षक हों। श्री राम और सीता को जमीन पर सोते देखकर निषादराज को भारी विषाद हुआ। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। निषाद राज गुहू ने श्री लक्ष्मण जी से महाराज दशरथ जी एवं जनक जी के प्रभाव और ऐश्वर्य की बात कहकर बड़े ठोस सत्य को प्रकट किया। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और उसने बातों ही बातों में वन गमन का दोषारोपण जब महारानी कैकेयी पर किया, तो जगदाधार लक्ष्मण जी कह उठे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी उसे समझाते हैं कि भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं।
मोह सबका मूल है। विवेक होने से भ्रम दूर होता है। मित्र, परमार्थ यही है कि श्री राम के चरणों में प्रेम हो। साक्षात भगवान ही भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए राम रूप में मानव शरीर धारण कर नर लीला करते हैं और जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धनी धरी मनुज तनु सुनत मिटही जग जाल। और इस प्रकार निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी के मध्य प्रभु के गुण कीर्तन में रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः प्रभु ने गुह से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। और यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया। उसने विनती की कि वह कुछ दिन साथ रहकर प्रभु चरणों की सेवा करके अपने को कृतार्थ समझेगा और प्रभु जैसा कहेंगे उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करेगा। गुह भगवान की सेवा से किसी भी प्रकार दूर नहीं होना चाहता था। भगवान श्री राम ने उसका स्वाभाविक प्रेम देखकर उसे अपने साथ ले लिया। उन्होंने सीता जी, लक्ष्मण जी एवं निषाद से तीर्थराज प्रयाग की महिमा कही। कही सिए लखनई सखई सुनाई श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। धन्य है वे जिन्होंने प्रभु के श्रीमुख से तीर्थराज की प्रशंसा सुनी है। श्री राम की कृपा से ही उसने भरद्वाज एवं वाल्मीकि आदि ऋषियों का सानिध्य पाया। श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी को चित्रकूट पहुंचाकर वह वापस लौटता है और मार्ग में से सुमंत जी मिलते हैं। वे निषाद को अकेला देखकर बिलक उठे। निषाद भी रथ के घोड़ों को व्याकुल देखकर विषाद के वशीभूत हो गया और उसने 400 उत्तम सेवक सुमंत्र जी के साथ कर दिए। भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। और इसके बाद निषाद प्रभु के स्मरण में दिन बिताने लगा। एक दिन निषाद को समाचार मिला कि भरत जी चतुरंगिनी सेना सहित राम की ओर बढ़े आ रहे हैं। उनके साथ सब रानियां एवं अयोध्यावासी हैं। अनेक तर्क वितर्क के बाद वह प्रभु श्री राम के लिए भरत जी से युद्ध करने को तैयार हो गया। धन्य है निषाद जो श्री राम की सेवा के लिए क्षणभंगुर शरीर को समर्पित करने का निश्चय कर युद्ध के लिए तत्पर हो उठा। उसने सबको युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और स्वयं भी अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सब विषादा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं जियत न सुरसरी उतरन देऊं। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नपु मैं जन नीचू बड़े भाग असी पायो नीचू। और उसी समय एक छींक हुई और एक वृद्ध ने उसे शकुन विचार कर उनसे इस युद्ध के तैयारी को रोकने के लिए कहा और उनसे कहा कि प्रतीक्षा करो, देखो तो सही होता क्या है। और भरत के आगमन की परीक्षा हुई। गुह ने भरत में श्री राम प्रेम ही देखा। भरत जी भी जान गए कि यह निषाद राज श्री राम का मित्र है। और जब उसने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर जुहार की तो भरत जी महाराज ने उसे हृदय से लगा लिया। प्रेम हृदय में समाता न था। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुह की लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई हो। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। मनौ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। भगवान की मित्रता का फल देखिए। जो लोक और वेद में सभी प्रकार से नीचा अछूत माना जाता था, जिसकी छाया मात्र छूने पर स्नान करना होता था, उससे रामानुज भरत हृदय से मिलते हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा जासु छाई छू ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। निषाद राज गुह भरत और सब समाज का पथ प्रदर्शक बन गया। उसने मार्ग में वे सभी स्थान बताए जब भगवान श्री राम ने विश्राम किया था।
जिस मार्ग से प्रभु वन में आगे गए थे, उसी मार्ग से वह उनको ले जा रहा है। धन्य है उसका मार्गदर्शन जिससे भाइयों का मिलाप हुआ। सारा समाज नदी के तट पर पहुंचा। घू की आज्ञा से रात में अनेक नावें आ गईं और प्रातःकाल एक ही बार में सबको पार उतार दिया। रात ही घाटे की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। भरत जी महाराज निषाद राज गुह का हाथ अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। सारा समाज उनके पीछे चल रहा है। निषाद भरत के प्रति श्री राम का प्रेम बताता तथा ढांढस बंधाता हुआ उन्हें प्रभु श्री राम के समीप ले गया। सबसे पहले केवट ने ऊंचे चढ़कर अपनी भुजा उठाकर श्री राम का निवास बताया। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहेऊ भरत सन भुजा उठाई। भरत जी का और भगवान श्री राम से मिलन हुआ। प्रभु सभी से यथायोग्य मिले। उन्होंने गुह से मिलकर भी उसे कृतार्थ किया। वशिष्ठ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। सभी पुरवासी उससे मिले। देवताओं ने उसके भाग्य की सराहना की। जब भरत जी प्रभु से मिलकर वापस अयोध्या लौटे, तब गुह ने श्रृंगवेरपुर में पूरे समाज के ठहरने हेतु सारी व्यवस्थाएं की। और वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौट रहे थे, तब गुह ने प्रभु के आने के विषय में सुना। वह प्रेम में विवल होकर प्रभु के पास दौड़ा चला आया। परम सुख से पूर्ण वह आनंद समाधिस्थ होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। और रघुनाथ जी ने उसका असीम प्रेम देखकर हर्ष सहित उसे हृदय से लगा लिया और उससे कुशल पूछी। गुह बोला, आपके चरण ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं। उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूं। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। प्रभु ही सहित बिलोक बैदेही, परेऊ अवनि तन सुदिन ही तेही। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्षि उठाए लियो और लाई। भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे। वे सबसे मिले। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। गुह भी सबके साथ प्रभु की सेवा में वहीं रहा। जब 6 माह व्यतीत हो गए, तब प्रभु ने विभीषण, सुग्रीव एवं अंगद आदि को समझा बुझाकर विदा किया। उन्होंने निषाद राज गुह को वस्त्र आभूषण प्रसाद स्वरूप दिए और यह कहकर उसे विदा किया कि तुम मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो। अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन और कर्म से धर्मानुसार चलना, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मुम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। और यह सुनकर गुह प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा। नेत्रों में प्रेमाश्रु थे और हृदय आनंद से भरा हुआ था। प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण कर वह वापस लौटा और सभी कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। भैया, ऐसे निषाद राज गुह की श्री राम भक्ति और सेवा श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। बड़े कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें प्रभु अपने हृदय से लगाते हैं। क्या सराहना की जाए। वे परम कृपालु, देख ले तो व्यक्ति निहाल हो जाए और हृदय से लगा ले तो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।